अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 61, जिसमें पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट का एडवांस पार्ट 9। और आज हम सीखने वाले हैं कि फॉर्म हैंडलिंग कैसे होती है और उसकी वैलिडेशन कैसे की जाती है। फॉर्म हैंडलिंग और वैलिडेशन ये हमने नहीं पढ़ा था, तो आज इसको हम कवर करेंगे क्योंकि फॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी वेब एप्लीकेशन का। तो आप जब किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है। ठीक है, आप किसी वेबसाइट पे रजिस्टर करते हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखता है, तो वो क्या एक तरीके का फॉर्म ही है। ठीक है, उसके अलावा लॉगिन आपने देखा होगा, वो भी क्या है एक तरीके का फॉर्म ही है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैंने सोचा कि आज आपको ये कवर करा दूं ताकि हम फर्दर टॉपिक को भी मूव कर सकें। अच्छा, तो आज ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं कि भाई फॉर्म हैंडलिंग क्या चीज होती है, फॉर्म हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आती है वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या चीज है। इसके बाद आती है भाई कि टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, कितने तरीके की वैलिडेशन होती है। एक होती है क्लाइंट साइड, एक होती है सर्वर साइड वैलिडेशन। तो उसको भी देखेंगे भाई फर्क क्या है दोनों में। और फॉर्म की वैलिडेशन कैसे की जाती है वो भी देखेंगे। फॉर्म रिलेटेड कुछ इवेंट्स है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा की अप की डाउन। ठीक है, इनपुट। उसके बाद हमने शायद चेंज वाला इवेंट पढ़ा था हमने या नहीं पढ़ा था। चेंज इवेंट शायद ये कवर नहीं किया था हमने, ऑन चेंज वाला। नो सर। हाँ, चेंज वाला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिएक्ट में आप ज्यादातर चेंज वाले इवेंट को यूज करते हो, तो आज उसको देखने वाले हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ फॉर्म व्हेन सबमिटेड। कि जब फॉर्म सबमिट आप करते हो तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है और उसको कैसे कंट्रोल करते हो और क्यों कंट्रोल करना चाहिए, हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं भाई, फॉर्म हैंडलिंग है क्या। तो फॉर्म हैंडलिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग यूजर इनपुट थ्रू एचटीएमएल फॉर्म्स। मतलब ये एक प्रोसेस है, फॉर्म हैंडलिंग एक प्रोसेस है जो कि आपको मदद करता है यूजर के इनपुट को अपने पास लेने में, मतलब कैप्चर करने में। कैप्चरिंग यूजर इनपुट मतलब यूजर जो इनपुट दे रहा है वो डेटा आपके पास कैसे आए। ठीक है, उसको कहते हैं फॉर्म हैंडलिंग एचटीएमएल फॉर्म्स के थ्रू, क्योंकि आप जो भी फॉर्म बनाओगे तो वो बनाओगे तो एचटीएमएल में ही। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, देयर इनपुट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कि इस प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि भाई यूजर ने भाई जो है स्पेस दे दिया। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्पेस देख के इसे लिख रहा है अपना नाम। अब देखो यहाँ साइड पे स्पेस है, ये देखो खाली स्पेस है। तो इस स्पेस को खत्म करने का तरीका क्या बताया था मैंने, याद है हनीफ। ये जो साइडों में स्पेस आता है किसी भी स्ट्रिंग के, ये कैसे खत्म होता है। सर ये स्ट्रिंग का मेथड होता है ट्रिम, उसको यूज करते ट्रिम हैं। मेथड। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग का वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि भाई आप उस पे जो भी यूजर डेटा दे रहा है उस पे प्रोसेसिंग करते हो कि भाई कोई भी कैपिटल लेटर हो या उसको स्मॉल भी करना हो या वगैरह वगैरह, जो सारी चीजें होती है प्रोसेसिंग। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द यूजर, डेटा यूजर से कलेक्ट करना। ये फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बता रहे हैं। वैलिडेटिंग इट, वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि यूजर ने डेटा जो क्राइटेरिया हमने बताया है, रूल्स एंड रेगुलेशन बताइए, उसके हिसाब से डेटा दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आगे टॉपिक है, इसको हम वैलिडेशन का आगे देखेंगे। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन बेस्ड ऑन दिस इनपुट। मतलब अब आपके पास इनपुट आ गया, अब उसके साथ आपको करना क्या है वो आप डिसाइड करते हो। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फॉर्म हैंडलिंग। समझ में आया, मुझे बताओ आगे बढ़े। फॉर्म हैंडलिंग का क्या मतलब है, ये समझ में आया। सर जी आप थोड़ा मुझे समझाओ, व्हाट डज इट मीन बाय फॉर्म हैंडलिंग। फॉर्म हैंडलिंग मतलब एचटीएमएल में जैसे हम कोई फॉर्म होता है उसको सबमिट करते हैं, उसमें प्रोसेस जो भी हम डेटा डालते हैं उसको उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करके वो हम डेटा अपने पास इकट्ठी करते हैं उसको फॉर्म हैंडलिंग कहते हैं। हैंडलिंग, हैंडलिंग, ठीक है। तो वैलिडेशन भी फॉर्म हैंडलिंग के अंदर आता है। ठीक है, फॉर्म हैंडलिंग पूरा एक बड़ा प्रोसेस है, उसके अंदर वैलिडेशन भी आता है। तो वैलिडेशन मैंने अलग से इतना क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूजर्स जो डेटा दे रहा है क्या वो डेटा ठीक है, क्या वो क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो अगर डेफिनेशन पढ़े, वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग that user input meets certain criteria or rules before it is accepted as valid data। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ये एक प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि भाई आपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने फॉर्म में बताए हुए थे, क्या यूजर उस हिसाब से वो डेटा उसमें डाल रहा है या नहीं। ये समझाने के लिए मैं यहाँ पर फेसबुक पे आपको लेके जाना चाहूंगा। ठीक है,
फेसबुक को ओपन करते हैं, लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लॉग आउट मैंने किया। ओके, तो क्रिएट या क्रिएट अकाउंट का नहीं, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। अब इस पे आप देखें, ये एक फॉर्म है। अब फेसबुक वालों ने इस पे कुछ वैलिडेशन लगाई हुई है। अब वैलिडेशन क्या है, जैसे जैसे ही मैंने यहाँ से कर्सर को हटाया, आप देखिए यहाँ पर रेड का साइन आ गया, कि ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आप इस पे अपना फर्स्ट नेम डालो, ये इंपॉर्टेंट है। ये देख रहे हो, ये रेड का साइन, ये क्या है, वैलिडेशन है। ये फेसबुक ने कुछ रूल्स बताए हुए हैं फॉर्म के अंदर, कि अगर आप इसको मीट करोगे तभी आप साइन अप को, प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओ। जैसे अभी मैं कुछ भी नहीं करके साइन अप को क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है। तो ये देखें, इतने जगहों पे मेरे पास रेड रेड रेड, ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ये सारी फील्ड्स आपको फिल करनी है। ये सारी फील्ड्स आपको फिल करनी है, जहां जहां भी रेड आ रहा है। ठीक है, तो ये हम अगर फिल करते हैं, जैसे कि ये, और ये कोई पासवर्ड आ गया, ठीक है, और ये हम डेट यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही साइन अप पे क्लिक करूंगा तो क्या ये हो जाना चाहिए। अब इसमें मैंने रैंडम पासवर्ड डाल दिया है, देखते हैं क्या ये मुझे देता है, या कुछ एरर देगा, देखना पासवर्ड पे। ये पासवर्ड पे मुझे कुछ एरर देगा, ये कहेगा कि पासवर्ड हमारे क्राइटेरिया को नहीं मीट कर पा रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगाओ। तो ये क्या है, वैलिडेशन, वैलिडेशन कहलाती है। क्या आप यूजर के डेटा को वैलिडेट कर रहे हो। ठीक है क्या ये, टू मेनी यूजर्स हैव दिस ईमेल एड्रेस लिस्टेड, मतलब ये कोई, ये चेक, ये पता नहीं कितने लोगों ने लगाई हुई है। तो यहाँ पर मैं, ये भी क्या है, वैलिडेशन है। ये चेक करें कि ईमेल कितने लोगों ने लगाई हुई है, यहाँ ये यूनिक ईमेल है। ठीक है, अब इस पे चेक करते हैं। इस पे देखना पासवर्ड पे ही मुझे लाजमी देगा कि पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग लगाओ। बहुत ज्यादा टाइम दे रहा है ये फेसबुक तो। प्लीज चूज, ये देखा, प्लीज चूज अ मोर सिक्योर पासवर्ड, इट शुड बी लॉन्गर देन 6 कैरेक्टर्स, यूनिक टू यू एंड डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू गेस। देखा, दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। यूजर भाई फॉर्म को सबमिट नहीं कर पा रहे जब तक वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। फेसबुक ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताई हुई है अपने फॉर्म के लिए, उसको जब तक वो फॉलो नहीं करेगा तब तक वो उसको आगे बढ़ने नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। समझ में आया वैलिडेशन क्या चीज होती है, मुझे बताओ। हनीफ, डिड यू गेट इट, वैलिडेशन क्या चीज है। हनीफ, आवाज आ रही है मेरी। हेलो, हनीफ, आर यू हियर। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। हेलो, 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 आवाज आ रही है मेरी। हनीफ, हेलो, हनीफ, मेरी आवाज आ रही है आपको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है अभी। हेलो, एम आई ऑडिबल। हेलो, हनीफ। हेलो। जी, आवाज आ रही है आपको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हेलो, जी सर, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। कब से बंद हुई है मुझे बताओ। सर वो आप वैलिडेशन समझा रहे थे फेसबुक पर। तो वो पूरा समझा दिया था फिर बंद हुई है, या क्या सीन है, या बीच जी में बंद सर, हो गई। आप वीएस कोड पर आ गए थे तब बंद हुई। पीएस कोड पे तो मैं गया ही नहीं हूँ, यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहे हो।
मतलब वो पूरा समझा के फिर मैं यहाँ पर आया था तब बंद हुई है, ये कहना चाह रहे हैं? जी सर, फेसबुक पर आप समझा रहे थे वैलिडेशन, फिर वीएस कोड भी नजर आया, फिर बंद हो गई। और समझा दिया था मैंने कंप्लीट, यहाँ उसको दोबारा रिपीट करूँ? नो सर, समझ आ गया वैलिडेशन। ठीक है, तो वैलिडेशन आपको समझ में आ गया। अब वैलिडेशन दो तरीके की होती है, एक होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक होती है क्या कहते हैं उसको, सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है, एक होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक होती है सर्वर साइड। अब नाम से ही जाहिर है, क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर के ऊपर ही सारी वैलिडेशन हो जाती है। अब इसका फायदा पता है क्या है? अगर आप क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन करते हो ना, इसका फायदा ये होता है कि यूजर जो डेटा सबमिट करेगा, ठीक है, वो एकदम एक्यूरेट होगा डेटा। क्योंकि वो ब्राउजर क्या करेगा, उसको रोकेगा। जैसे फेसबुक अभी मुझे रोक रहा था ना कि भाई पासवर्ड सही डालो, भाई ईमेल सही डालो, या आपका नेम होना चाहिए, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करा के ही फिर वो डेटा सर्वर की साइड भेजेगा। अगर क्लाइंट साइड की वैलिडेशन ना होती ना, तो क्या होती कि सर्वर सर्वर पे वो वैलिडेशन डेटा चेक हो रहा होता, तो क्या होता है, उसमें बैंडविड्थ हमारी जाया हो रही है। सर्वर के पास वो डेटा जाता, सर्वर चेक करके दोबारा हमें बताता कि भाई इसको सही भेजो। तो उससे बेहतर यही नहीं है कि ब्राउजर पे ही हम उसको ठीक कर लें, ब्राउजर पे ही हम उसको बता दें कि भाई यार तुम्हारी जो है डेटा सबमिट ही ना हो सर्वर की साइड, मतलब नौबत ही ना आने दे सर्वर की साइड गलत डेटा भेजने की। ठीक है, तो इसलिए क्लाइंट साइड वैलिडेशन की जाती है कि यार डेटा जो है वो एक साफ सुथरा डेटा जाके सर्वर को मिले, ताकि सर्वर के पास वो जहमत ना हो। अब इसकी मिसाल आप ये ले लें कि आपके पास आपकी शॉप है, ठीक है, आपकी शॉप है, तो शॉप के बाहर आपने एक बंदा, अब सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया आपने, ऐसा ऐसा समझे, ठीक है, आप आपने अपनी शॉप के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया है। अब आप सिक्योरिटी गार्ड को आपने बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा कस्टमर है जो आपको अलाउ करना है अंदर, और ऐसे ऐसे कस्टमर को अलाउ नहीं करना है। तो सिक्योरिटी गार्ड समझो कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, वो चेक करेगा भाई हाँ यार ये बंदा ठीक है या नहीं है। आप क्या कर रहे होगे, अपने दुकान पे बैठ के अपना काम कर रहे होगे, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही आपके कोई भी रिसोर्सेज जाया होंगे। ठीक है, आप अपने दूसरे कामों में मसरूफ होंगे। सारा काम कौन कर रहा होगा? वो सिक्योरिटी गार्ड कर रहा होगा कि भाई चेक करने का, जो बंदा सही होगा उसको अंदर भेजेगा। ठीक है, ताकि आपके ऊपर जहमत ना आए उस बंदे को चेक करने की, आप उसको चेक करते फिरो यार ये बंदा ठीक है कि नहीं है, इसके पास मतलब कोई कोई गड़बड़ तो नहीं है इस बंदे में। ठीक है, वो सारी चीजें कौन चेक करेगा? वो सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझ ले कि वो डेटा को पहले चेक कर लेता है, ताकि सर्वर को जहमत ना पड़े उसको चेक करने की। सर्वर भी चेक करता है उसकी भी, वो क्यों करेगा? अब सर्वर साइड वैलिडेशन क्यों है? क्योंकि आप अगर, आपका ये सवाल होना चाहिए कि भाई अगर क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो जाती है, क्लाइंट पे ही सारी कुछ हो जाती है, तो सर्वर साइड वैलिडेशन की क्या जरूरत है? तो भाई उसकी भी जरूरत है। उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई ब्राउजर पे काफी लूप होल्स होते हैं। अब लूप होल से क्या मुराद है कि भाई आप जो है गलत डेटा भेज भी सकते हो, ठीक है, भेज भी सकते हो, सारी जो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन को आप बाईपास कर सकते हो। तो ये रिस्क होता है बड़ा। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, एक फॉर्म बनाता हूं मैं, ये दिख रहा है सर आपको इसकी VS कोड? शो नहीं हो रहा। अच्छा, स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की, सॉरी, मैंने लीव कर दिया था। पर समझ में तो आया ना क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या है, सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है? सर्वर साइड मतलब जो जी सर्वर सर। पे हो रही है। और क्लाइंट साइड वैलिडेशन हम क्यों करते हैं कि भाई सर्वर के पास डेटा जाने से पहले वो क्लाइंट चेक कर ले कि डेटा ठीक है कि नहीं है, ताकि सर्वर पे जिम्मत ना पड़े, सर्वर पे लोड ना पड़े। इसकी वजह से क्लाइंट साइड वैलिडेशन की जाती है। पर क्लाइंट साइड वैलिडेशन में बड़े लूप होल्स हैं। उसमें से एक लूप होल मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक इनपुट बनाता हूँ, ठीक है, और आपको पता है रिक्वायर्ड का एक हमारे पास एट्रीब्यूट आता है। ये क्या करता है हनीफ? ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट क्या करता है? सर ये मतलब इसको फिल करना ही करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, इससे क्या होगा मुझे बताओ, ये जो मैं कर रहा हूँ? सर इससे टाइटल चेंज हो जाएगा, ऊपर जो डॉक्यूमेंट लिखा होता है। ठीक है, अब ये देखो, अब मुझे एक सबमिट बटन भी बनाना पड़ेगा, एक मिनट। सबमिट, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये मुझे एक एरर दे देगा।
मुझे इसको फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा। अगर ये एज अ सबमिट मुझे इसको यूज करना है तो इसको फॉर्म के अंदर ही रखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। तो फॉर्म टेक का एक ये भी फायदा है कि आपको ये हेल्प कर देता है इसमें। अब मैं जैसे इसमें सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये देखो, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ये क्या वैलिडेशन हो रही है, ये भी एक वैलिडेशन है। पर ये एचटीएमएल प्रोवाइड कर रही है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपने वैलिडेशन नहीं की है। ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको एचटीएमएल प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अभी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी देखेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन कैसे करते हैं। अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये मुझे देखो, अभी इसको बाईपास करके दिखाता हूँ मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई हैकर का दिमाग कितना तेज है, वो कैसे बाईपास कर सकता है। ये तो एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से जाके मैंने रिक्वायर्ड को हटा दिया। हाल भाई, ये देखो, जैसे सबमिट करूंगा ये रिफ्रेश हो जाएगा, ये देखो सबमिट हो गया डेटा, देखो हो गया। ये क्या कर दी मैंने, क्लाइंट साइड वैलिडेशन को मैंने बाईपास कर दिया इतने आसान तरीके से। अब एक जगह पता है, अभी एक वेबसाइट थी, मैंने भी इसी तरीके से बाईपास किया था। पता है मैंने क्या किया था वहां पर आप जो डेटा डाल देते हो ना साइन अप करते वक्त, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है आप जो डेटा साइन अप करते वक्त डाल देते हो, उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया। अब आपसे गलती से आपका नाम या मोबाइल नंबर गलत लग गया, तो आप इसको चेंज कैसे करोगे। ठीक है, चेंज कैसे करोगे, एक बार सबमिट हो गया अब तो चेंज नहीं हो सकता। तो वो डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो वेबसाइट भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने क्या किया, उसके इंस्पेक्ट पे जाके वहां लिखा हुआ था एट्रीब्यूट डिसेबल्ड, कि मतलब इसको बंदा चेंज ना कर पाए। मैंने वहां से जाके हटा दिया और अपना डेटा चेंज करके सबमिट कर दिया, और मेरा डेटा चेंज भी हो गया, क्योंकि उन्होंने सर्वर साइड पे कोई भी वैलिडेशन नहीं की थी। अब देखा, ये लूप होल आपको समझ में आ रहा है। सर्वर साइड की वैलिडेशन क्यों जरूरी है, अगर वहां सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन होती कि भाई एक बार तो डेटा आ गया तो उसको दोबारा जो है आपको सबमिट करने नहीं देना है, तो वो करने नहीं देता मुझे। पर मैंने चालाकी की कि उन्होंने सर्वर साइड कोई भी वैलिडेशन नहीं कर करके रखी थी, तो मैंने क्लाइंट साइड पे इसको बाईपास करा के अपना डेटा डाल के सबमिट कर दिया, और वो सबमिट हो गया, सर्वर पे भी वो जाके सेव हो गया। ठीक है, अगर सर्वर साइड पे वैलिडेशन होती कि भाई वो डेटा जो क्लाइंट साइड पे बाईपास होके आ रहा है, उसको पकड़ के दोबारा उसको मतलब इंसर्ट नहीं करने देना है, तो शायद मेरा सबमिट, क्योंकि सर्वर पे आप बाईपास नहीं कर सकते हो, सर्वर दूसरी लोकेशन पे होते हैं, उसको छेड़ना बड़ा मुश्किल होता है, वो बड़े बड़े हैकर भी नहीं कर पाते। तो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन, कि भाई वैलिडेशन क्यों जरूरी हो, क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या है, और उसको बाईपास कैसे किया जाए, जिसकी वजह से हमें सर्वर साइड वैलिडेशन भी करनी पड़ती है। एक अच्छी कंपनी जो है वो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों करती है। एक अच्छी कंपनी क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन ये दोनों करेगी। ठीक है, ताकि क्लाइंट साइड पे अगर डेटा, कोई अच्छा बंदा कोई डेटा अपना डाल रहा है और वो कुछ मिस्टेक कर देता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता और सबमिट कर देता है, ताकि फिर वो सर्वर पे लोड ना पड़े, तो वो क्लाइंट साइड पे ही उसको बता देता है कि भाई ये मिस्टेक्स अपनी कंप्लीट करो, उसके बाद डेटा आपका सर्वर पे जाए। फिर सर्वर भी इसको चेक करेगा कि हाँ यार डेटा ठीक है कि नहीं, फिर उसको अपने डेटाबेस में सेव करेगा। सो दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन। समझ में आया, मुझे बताओ हनीफ, डिड यू गेट इट। कोई सवाल हो तो यहाँ तक पूछो, नहीं यहाँ तक कोई सवाल सर हो तो पूछो। इसमें सर इसमें जो वैलिडेशन हो रही है, जैसे इसमें फॉर्म में हमने किया कि इनपुट के बगैर सबमिट ना हो, लेकिन जैसे कोई नाम होता है या कोई कुछ पर्टिकुलर कोई वर्ड लिखना हमें होता है, तो उसमें वैलिडेशन नहीं हो सकती। मतलब अगर नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसमें भी हमें बता दे। हाँ वो सारी हो सकती है, वो आप सारी कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर कोड नंबर लिखना पड़ेगा। अब जैसे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर वैलिडेशन हो रही है इस फॉर्म की, देख रहे हो ये एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे वही मैं आपको समझाता हूँ। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब फॉर्म की वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे होती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसी होती है, तो ये वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, और इसको मैं कर दूंगा बंद। ठीक है, तो ये कोड मेरे पास आ चुका है, और जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ से उठा के इसकी अलग फाइल में लिख दूंगा। तो यहाँ से कट किया, यहाँ पर stop लो। ठीक है, ताकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न रहे और हमारा कोड थोड़ा क्लीन हो जाए।
ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये कुछ फील्ड, अभी इसको इग्नोर करो। ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑन सबमिट क्या है, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, ये क्या चीज है, इसको भी इग्नोर करो। ठीक है, ये अब अभी हमारा नहीं है। अभी आप इस पे फोकस करो। इसके अंदर दो इनपुट बॉक्स है, जिसमें एक यूजर ने मांग रहा है और एक पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, और एक सबमिट का बटन है। ठीक है, उसकी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर लेगी। अब करना क्या है कि भाई इसको सबसे पहले चला के देखते हैं। अब मैं जैसे इसे सबमिट करूंगा, तो ये देखो मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। अभी प्लीज एंटर बोथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है। पहले वो HTML की तरफ से एक पॉपअप आ रहा था मेरे पास। अब क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने अपने हिसाब से वैलिडेशन कर रहा हूँ, वो वैलिडेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था मुझे? वो HTML प्रोवाइड कर रहा था, वो मेरी नहीं थी। अब मैंने अपनी कस्टम वैलिडेशन लिख दी है। ठीक है, अब मैं जैसे सबमिट करूंगा, बिना डेटा सबमिट किए मुझे बता रहा है कि भाई बोथ यूजर नेम पासवर्ड एंटर करो। तो इसका कोड भी देख लो भाई। इसका कोड ऐसे है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यूजर की वैल्यू लेके यूजर नेम में स्टोर कर दी। यहाँ पर यूजर की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू कीवर्ड मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को याद है? वैल्यू कीवर्ड पढ़ाया था, या इसको दोबारा पढ़ाऊं मैं? ये नो वैल्यू सर, कीवर्ड के याद है। बारे में पढ़ा, याद है ना? ये वैल्यू कीवर्ड क्या करता है? ये वैल्यू कीवर्ड का क्या करता है, मुझे बताओ। सर ये उसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको कॉपी करता है। जो भी यूजर यूजर जैसे वैल्यू इसमें डाल रहा यूजर है, नेम में उसकी, जी, ये वो वही वैल्यू, वही उसकी स्ट्रिंग ऐसा वैल्यू। समझ ले। जी जी। तो ये वैल्यू इस यूजर नेम में जा रही है। ठीक है, ये यूजर नेम एलिमेंट नहीं है। अगर ये वैल्यू हटा दूं फिर ये एलिमेंट जाएगा। अब मैंने उस पे डॉट वैल्यू कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू चाहिए यूजर नेम की, तो ये वैल्यू जाके इसमें स्टोर होगी, और ये पासवर्ड भी जाके इसमें स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ पर चेकिंग हो रही है। अब यहाँ पर वैलिडेशन, ये देखो वैलिडेशन ही है, ये वैलिडेशन ही है। इफ यूजर नेम खाली है, पासवर्ड खाली है, तो अलर्ट बॉक्स कर दो। ये देखो अलर्ट आ गया आपके पास। और यहां से रिटर्न फॉल्स कर दो। अब ये रिटर्न फॉल्स क्यों लिखा हुआ है और यहाँ रिटर्न ट्रू क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ये मैं समझाता हूँ अभी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये वैलिडेशन करने का तरीका, हम इफ एल्स के थ्रू ही वैलिडेशन करते हैं, या जी स्विच के सर। थ्रू ही। वैलिडेशन अब इफ एल्स या स्विच के थ्रू ही करोगे। तो देखो इतना सिंपल है। अब यहाँ पर रिटर्न फॉल्स या रिटर्न ट्रू का क्या मतलब है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर। फॉर्म का एक डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट के लिए मैं इसको यहां से कमेंट आउट कर देता हूं। अब जैसे इसमें सबमिट करूंगा, देखना क्या होगा कि ये फॉर्म मेरा रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखो पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी डेटा सबमिट कराता हूँ, जीत कुमार 123, कुछ भी डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। और यहाँ से अब यहाँ पर वो डेटा शो नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेम की प्रॉपर्टी नहीं दी हुई है। यहाँ पर आपको नेम लाजमी देना पड़ता है। ठीक है, नेम, ये आपको लाजमी देना है, नेम, यूजर नेम। क्योंकि यही नेम आपका डेटा लेके जा रहा होता है, पता है आपको? वो वैल्यू जाके इस नेम के साथ अटैच होती है। तो नेम का एट्रीब्यूट वाला लाजमी है अगर आप सर्वर साइड पे अपना डेटा भेज रहे हो तो। पासवर्ड। ठीक है, अब देखना क्या होता है। यहाँ पर मैं कोई भी डेटा डालूंगा, देखना यहाँ पर सबमिट करवाया, तो ये देख रहे हो आप? ये देखो, ये यूजर नेम क्या है भाई, वही नेम है। और उसके साथ देखो ये वैल्यू अटैच हो रही है, और ये पासवर्ड, और उसके साथ ये वैल्यू अटैच हो रही है। ये दिख रहा है आपको? जी सर। ठीक है, तो ये नेम लिखने से क्या फायदा होगा, अगर मैं, आप यहां से कंफ्यूज हो ना हो, तो यहां से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ताकि आप ये इससे कंफ्यूज, मतलब कौन सी चीज वो उठा रहा है, क्योंकि तीनों जगह पे पासवर्ड ले रहा है। तो मैं यहाँ पर नेम और पास लिख देता हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि भाई ये वैल्यू मतलब कौन से एट्रीब्यूट के साथ जा रही है। सबमिट किया, तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये वही नेम हमने जो नेम के अंदर दिया था, और ये पास उसके साथ वैल्यू जा रही है। देखो, ये मैंने यूजर नेम में दिया था वैल्यू, और ये पासवर्ड में मैंने वैल्यू दी थी। ठीक है, व्हाट जो कि अभी सर्वर पे डेटा जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो हमारा फॉर्म जो है खुद से डेटा को सबमिट कर देता है। अभी डेटा भेजता कहां पर है? अब आपका ये सवाल होना चाहिए कि भाई ये डेटा भेजता कहां पर है? तो यहां पर एक आता है एक्शन। फॉर्म के अंदर एक आता है एक्शन। एक्शन डिफाइन करता है कि भाई आपका डेटा जाएगा कहाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ https.google.com। यहाँ आपको सर्वर का नाम लिखना पड़ता है भाई।
यहाँ आपको सर्वर का नाम लिखना पड़ता है जहां पर आपको डेटा भेजना है, पर यहाँ पर हमारे पास अभी कोई सर्वर है नहीं, तो मैं गूगल को ही भेज देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे लिख के सबमिट करूंगा, ये देखना ये गूगल पे डेटा भेज देगा। देखना सबमिट किया, और ये देखो गूगल के साथ मेरा डेटा चला गया। ये देखो google.com, इसके पास देखो ये डेटा चला गया। बात समझ में आ रही है? जो भी आप एक्शन में दोगे वो डेटा उसके साथ अटैच करके ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के उसके साथ डेटा को अटैच कर देगा। मुझे बताओ बात समझ में आ रही है? ये एक्शन इसलिए यूज होता है, ये यहाँ पर आपको सर्वर का लिंक देना पड़ता है या डेटाबेस का लिंक देना पड़ता है जहां पे आपको अपना ये डेटा भेजना है इनपुट्स का। ये एक्शन डिफाइन करता है। तो एक्शन आपको क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, अब आते हैं कि भाई यहाँ पर जो कोड में हमारे पास लिखा हुआ था ये रिटर्न फॉल्स या रिटर्न ट्रू क्या है, उस पे आते हैं। ठीक है, ये कमेंट आउट हो गया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कमेंट आउट नहीं करना था। अब इस पे आते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, यहां से ऑन सबमिट। अब सबसे पहले ऑन सबमिट को समझ लेते हैं कि ऑन सबमिट इवेंट क्या करता है। ये ऑन सबमिट इवेंट, जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे ना तो वो इस फंक्शन को रन कर देगा, अपने कॉल बैक को रन कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे हम ऐड इवेंट लिस्टनर लिखते थे ना, मैं यहाँ पर ऑन वाला सबमिट लिख रहा हूँ, मतलब इनलाइन इवेंट लिख रहा हूँ। जब आप ऐड इवेंट लिस्टनर से करोगे तो आप इसे करोगे। ठीक है, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिस्टनर, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके फॉर्म का पहले एलिमेंट लोगे, उसके अंदर फिर एड इवेंट लिस्टनर लगाओ के। ठीक है, मिसाल के तौर पे समझो मैंने लगा दिया है, यहाँ पर आप सबमिट लिखोगे और यहाँ पर आप वो फंक्शन बताओगे जो आपको कॉल करवाना है। तो यहाँ पर वही काम हो रहा है। ये देखो वैलिडेट फॉर्म में फंक्शन को रन करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तो आपको बात समझ में आ रही है। तो ये फंक्शन तभी रन होगा जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऑन सबमिट का मतलब ये जब भी सबमिट बटन पे क्लिक हो, मतलब ये वाले बटन पे। कौन से वाले बटन पे? ये वाले बटन पे क्लिक होगा तभी मेरा डेटा जो है वो ये वाला फंक्शन रन होगा। अभी रिटर्न वैलिडेट फॉर्म क्यों लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भाई, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म का क्या मतलब है। तो भाई इसको समझने के लिए यहां लिख देता हूं मैं रिटर्न ट्रू। ठीक है, यहां मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न ट्रू। अब जैसे ही इस पे सबमिट करूंगा ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? पर अगर यहां पर लिखूं मैं रिटर्न फॉल्स, यहां पर लिखता हूं मैं रिटर्न फॉल्स, फिर देखे क्या होता है। अब ये सबमिट नहीं होगा। ये देखो कितना भी करूं ये सबमिट नहीं होगा। ये देखो ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है पेज, पहले रिफ्रेश हो रहा था। बात समझ में आ रही है? ऑन सबमिट पे जब भी आप रिटर्न ट्रू या फॉल्स करोगे उस पे उसका जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। फॉल्स करोगे तो सबमिट होगा ही नहीं, मतलब जो फॉर्म जो है वो डेटा को सबमिट ही नहीं करने देगा आपको एक्शन के ऊपर, जो भी एक्शन पे लिंक दिया है उसके साथ। अगर यहाँ ट्रू होगा तभी करेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया ट्रू। अब रिटर्न ट्रू हो गया तो क्या होगा कि ये जो है सबमिट करने देगा डेटा को। ये देखो सबमिट हो गया डेटा। आज समझ में आ रही है? मुझे बताओ हरीफ, इज इट क्लियर कि भाई ये रिटर्न ट्रू या फॉल्स का क्या मतलब है? जी सर, मतलब सर जो इनपुट होगा वो पहले वैलिडेट फंक्शन में चेक करेगा कि सही है, उसके बाद ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं सबमिट हो नहीं, जाएगा। इसको छोड़ो इसको छोड़ो, अभी ये समझो कि ये ऑन सबमिट में जब भी आप रिटर्न ट्रू या फॉल्स लिखोगे ना उससे उसके सबमिट पे अफेक्ट पड़ेगा। आप ये इतना समझो पहले, ये क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसने मुझे बड़ा तंग किया है कि ये रिटर्न ट्रू का क्या मतलब है, या रिटर्न रिटर्न के आगे फंक्शन लिखा होता है। तो भाई रिटर्न फंक्शन फंक्शन रिटर्न क्यों हो रहा है? पर वो फंक्शन रिटर्न नहीं होता है, फंक्शन के साथ ये वैल्यू, ये रिटर्न ट्रू। तो जब भी फंक्शन यहाँ कॉल होगा तो क्या होगा, वो तो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। फंक्शन जब भी रिटर्न करेगा कुछ, तो जब भी इसको कॉल किया जाएगा तो फंक्शन उस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता है, इस पे तो बड़ी मैंने मथे मारी की आप लोगों को। तो अगर आपको ये फिनोमेना समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर कोई फंक्शन लिखूं या कुछ भी लिखूं, यहाँ पर इसको चाहिए ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर क्या चाहिए इसको, यहाँ तो ट्रू चाहिए या तो फॉल्स चाहिए। इसको कोई फंक्शन वंक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये मैंने लिख दिया वैलिडेट फॉर्म, जो फंक्शन का नाम था। ठीक है,
अब ये वैलिडेट फॉर्म जब रन होगा तो क्या होगा, ये या तो ट्रू करेगा रिटर्न या तो फॉल्स। तो वही बात घुमा फिरा कि यहाँ ट्रू या फॉल्स ही आ रही है। देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न फॉल्स रिटर्न ट्रू। देखो तो ये दोनों वैल्यू ही जाएंगे, या तो ट्रू जाएगा या तो फॉल्स जाएगा। आपको इतना बड़ा फंक्शन तो दिख रहा है, पर रिटर्न की वैल्यू देखो, रिटर्न की वैल्यू मेन चीज ये है, वो जाके यहाँ पर रिटर्न होती है। तो इसको रिटर्न, इस ऑन सबमिट को मिल गया अपना, या तो ट्रू या फॉल्स। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अब आपको कोड समझ में आ जाएगा। अभी देखो, ये वैल्यू मैंने लेके यूजर नेम में स्टोर कर दी, पासवर्ड की वैल्यू लेके पासवर्ड में स्टोर कर दी। अब ये क्या कर रहा है, इफ यूजर नेम की वैल्यू खाली स्ट्रिंग है, मतलब यूजर नेम में कुछ नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, मतलब खाली स्ट्रिंग है, उसकी वैल्यू खाली स्ट्रिंग के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ट्रू। और पासवर्ड की वैल्यू खाली है, ठीक है, यहाँ भी ट्रू आ जाएगा, भाई पासवर्ड की वैल्यू वाकई खाली है। तो क्या होगा कि भाई ये वाली लाइन चला दो, ये वाली लाइन चला दो, अलर्ट कर दो, इसके बाद रिटर्न फॉल्स कर दो। अब ये रिटर्न फॉल्स कहाँ जाएगा, इस ऑन सबमिट को मिलेगा फॉल्स, और तो ये फॉर्म को सबमिट ही नहीं होने देगा। ये देखो कितना भी करूं फॉर्म रिफ्रेश नहीं होगा। ये अलर्ट तो आ गया, क्योंकि अलर्ट हमने इस रिटर्न से पहले लिखा हुआ है। तो क्या हो रहा है कि भाई ये चलेगा पहले, पर ये रिफ्रेश नहीं होगा। ये रिफ्रेश तभी होगा जब इसको रिटर्न ट्रू मिलेगा। तो जैसे ही इसकी कंडीशन पूरी होगी, इसकी कंडीशन पूरी होगी, क्या होगा कि ये हमारा सबमिट पहले की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां से इसको रिटर्न ट्रू चला जाएगा, यहां से इसको रिटर्न ट्रू चला जाएगा, क्योंकि ये वाला इफ वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही है। तो डायरेक्टली इस पे आएगा, रिटर्न ट्रू आएगा, और यहाँ पर वैलिडेट फॉर्म की जगह ट्रू आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। अब आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं? हेलो। जी जी सर, समझ आ गया सर। उसमें एक और फंक्शन तरीका भी है, एक और तरीका भी है फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकने का। वो क्या है, उसको हम कहते हैं प्रीवेंट डिफॉल्ट। उसके लिए आपको इवेंट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है मुझे बताओ, व्हाट डज इट मीन बाय इवेंट ऑब्जेक्ट? एलिमेंट पर जी, क्लिक होता है या चेंज होता है। नहीं 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 नहीं, इवेंट ऑब्जेक्ट हेलो। भूल गए? हेलो हेलो, जी अनीफ, इवेंट ऑब्जेक्ट भूल गए इतनी जल्दी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर इवेंट मैंने कहा कि वही होता है ना जो हम लगाते हैं इवेंट लिस्टनर के थ्रू, ऑन क्लिक या ऑन नो नो चेंज नो नो, या। मैं बात कर रहा हूँ इवेंट के ऑब्जेक्ट की, इवेंट ऑब्जेक्ट। ई, ई से नाम कुछ याद आया? हम यहाँ पर ई पास कर रहे होते थे, यहाँ पर हम फॉर सपोज यहाँ पर मैंने इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पर हम क्लिक इवेंट चाह रहे हैं, और फंक्शन पे ठीक है, यहाँ पर हम ई पास कर रहे होते थे, याद है? हेलो, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा कुछ याद आ रहा है मेरे ख्याल से। ये फॉर ईच में भी हम यूज करते हैं ना ऐसा। आप भूल गए हो भाई, क्या कर रहे हो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिख दिया सिंपल। हमने पढ़ा था यार रेस्ट पैरामीटर से पहले हम क्या चीज पढ़ते थे, मैं भूल गया हूँ उसका नाम, याद आ रहा है आपको? सर आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। आर्गुमेंट्स, क्या चीज आर्गुमेंट्स, सर? हाँ।
आर्गुमेंट्स, ये आर्गुमेंट क्या है मुझे ये बताओ, आर्गुमेंट्स क्या है? इसको तो मेरे ख्याल से नहीं बोले होंगे आप। सर ये आर्गुमेंट्स जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते वक्त आर्गुमेंट्स देते हैं ना, तो उसको रिसीव करने के लिए पैरामीटर। अब यहाँ पर देखो मैंने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है, ठीक है। तो सारे जो आर्गुमेंट्स है वो इसी में स्टोर। हाँ जी बिल्कुल, सर। यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर दिया ही नहीं है। तो जो भी वहां से पास होगा फंक्शन में, जो भी यहाँ से, यहाँ मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, डेट फॉर्म, जो भी यहाँ से पास होगा एक्स वाई जेड, 1 2 3, जितने पैरामीटर पास होंगे वो क्या होंगे, जाके इस आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट में सेव हो जाएंगे एज एरे। ठीक है, अभी इसको हम चला के देखते हैं कि ये हमें आउटपुट क्या देता है। मैं इसका कंसोल भी खोल लेता हूँ। अब मैं करता हूँ सबमिट इसको। मैंने किया सबमिट, ठीक है। अब यहाँ पर वो मुझे शो क्यों नहीं कर रहा, वाई इट इज नॉट शोइंग मी आर्गुमेंट्स, क्यों भाई आर्गुमेंट्स क्यों नहीं शो कर रहा? मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक मिनट। इसको किया रिफ्रेश, सबमिट किया, तो ये देखो आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, मेरे पास आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट आ चुका है, पर इसके अंदर जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रही। ये क्या बात है भाई, ये क्या बात है? एक मिनट एक मिनट, इसके लिए मुझे एड इवेंट लिस्टनर का यूज करना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा शायद, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर मैं ई, और यहाँ पर मैं ई को लिख देता हूँ। क्या ये मुझे इवेंट ऑब्जेक्ट देता है या नहीं? तो अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब ऑन क्लिक या मतलब ये इनलाइन इवेंट में ये काम नहीं करता, इवेंट ऑब्जेक्ट इनलाइन इवेंट्स में काम नहीं करता, ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां से इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। और यहां पर आ जाते हैं, कहाँ चले गया, सबमिट बटन पे ना। तो सबमिट बटन को मैंने देखूं क्या आईडी दी हुई है, सबमिट बटन को मैंने आईडी क्या दी हुई है, आईडी, आईडी मैंने दी है सबमिट। और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पर मैं सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट। और इसको मैं नीचे लेके आया, तो आपको पता है स्पेस को ये काउंट नहीं करता है, तो मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डॉट इवेंट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पर मैं इसको ई को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, CLG। ये क्या आ गया, दिस डॉट क्लाइंट टाइट सोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दिया आर्गुमेंट, सॉरी आर्गुमेंट्स। अब देखते हैं मुझे क्या देता है। एक मिनट, यहाँ से रिटर्न फॉल्स कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है, ताकि हमारा फॉर्म जो है अब सबमिट तो होगा ही, क्योंकि मैंने वहां से हटा दिया है इसको, रिटर्न वाला चक्कर ही हटा दिया है। अब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। अब ये इसको जो है हटा रहा है बार बार, क्योंकि ये डिफॉल्ट बिहेवियर अभी इसका चल रहा है। सबमिट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा, डेटा भेज देगा अपने एक्शन पे। तो उसको रोकने के लिए फिलहाल के लिए मैं जो चीज करना चाह रहा हूँ, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, अब ये फॉर्म जो है रिफ्रेश नहीं होगा। ओके, फॉर्म रिफ्रेश नहीं हुआ, ये रिफ्रेश क्यों हो रहा है भाई, क्या हो गया इसको, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये क्या हो रहा है?
सर ये अरे फंक्शन उस पर लगा ही नहीं। अरे ये फंक्शन तो कॉल ही नहीं हो रहा। हमने यहाँ पर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है। अरे 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 अरे, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ मुझे वो वैलिडेट वाला फंक्शन लिखना है, वैलिडेट फॉर्म। जी हाँ बिल्कुल सही मिस्टेक पकड़ी आपने। अब ये काम कर जाएगा। यहाँ पर मैं आर्गुमेंट लिख देता हूँ, आर्गुमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। और कर दिया सबमिट। अरे ये तो दोबारा रिफ्रेश हो गया भाई, इसको क्या है, क्यों रिफ्रेश हो रहा है ये? सर, आपने रिफ्रेश नहीं किया मेरे ख्याल से। यार रिफ्रेश तो किया है मैंने। तो ये देखो चल गया, देख रहे हो, यहाँ पर आर्गुमेंट चल गया मेरे पास। और जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। प्रिवेंट डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी काम ही नहीं कर रही है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ फंक्शन का नाम मैंने शायद गलत लिख दिया हो। वैलिडेट फॉर्म, वैलिडेट फॉर्म की स्पेलिंग भी सही लिखी हुई है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ई जो है हमारा है आर्गुमेंट, सॉरी इवेंट ऑब्जेक्ट। और इवेंट ऑब्जेक्ट पे हमारे पास एक फंक्शन आता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो कि फंक्शन फॉर्म के डिफॉल्ट बिहेवियर को रोकता है। प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा? व्हाई इट इज नॉट वर्किंग मैन, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग? इस सबमिट पे इसको सबमिट किए जा रहा है, जो मैं नहीं चाह रहा। और इस एक्शन को फिलहाल के लिए हटा देता हूँ मैं। बार बार इसको गूगल पे रिडायरेक्ट कर रहा है उसको। यहाँ पर एक चीज आती है प्रिवेंट प्रीवियस प्रिजर्व लॉग के नाम से, ताकि पेज रिफ्रेश भी हो जाए तो जो भी यहाँ पर वो दिखा रहा था वो गायब ना हो जाए। अभी देखो जो भी सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखो चीजें आ रही, पर वो गायब हो रही है रिफ्रेश होने की वजह से। तो भाई इवेंट ऑब्जेक्ट जो है वो, एक मिनट, आईडी और सबमिट हो। यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा फॉर्म का नाम, इस फॉर्म की आईडी लिखनी पड़ेगी। इस फॉर्म की आईडी क्या थी? माय फॉर्म, क्योंकि हम फॉर्म पे चलाना चाह रहे हैं ना। वो सबमिट तो वैसे भी कॉल हो जाएगा। अब जैसे इस पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये तो वैसे भी चलेगा। इसके लिए तो मुझे लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। मैं चाह रहा हूँ जब फॉर्म सबमिट हो तो जब हमारा ये फंक्शन चले। अरे मैं इसको यहीं पे कॉल कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर इसका रेफरेंस पास करना है यार। क्या हो गया मुझे आज? तो ये देखो अब काम कर गया। यहाँ पर देख रहे हो पॉइंटर इवेंट आ रहा है हमारे पास, ये दिख रहा है आपको? आर्गुमेंट्स के अंदर एक चीज आ रही है पॉइंटर इवेंट। भाई हनीफ दिख रहा है आपको ये? जी सर। ये देखो, ये आर्गुमेंट वही चीजें दिखाता है जो उसको पास हो रही होती है, इस फंक्शन को पास हो रही होती है। अभी मैं इस ई को भी हटा दूं ना, अगर मैं इस ई को भी हटा दूं, ये देखो आप समझ रहे होंगे ई की वजह से वो शो कर रहा है। नहीं भाई, ये देखो पॉइंटर इवेंट तब भी आ रहा है। पॉइंटर इवेंट अभी देखो रिफ्रेश हो गया पेज, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है वो चल रहा है। ये देखो पॉइंटर इवेंट तब भी आ रहा है, मैंने यहाँ पर पैरामीटर सारे हटा दिए। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा जावास्क्रिप्ट इसको कोई ना कोई चीज उसको फराहम कर रहा है अपनी तरफ से। अब इसकी मर्जी है वो उसको कैच करे ना करे। अगर आपने कैच करनी तो यहाँ पर कोई नाम दे दो। अगर आपको उस चीज को कैच करना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या कर रही है बिहाइंड द सीन, जब भी फॉर्म सबमिट होगा या कोई भी इवेंट, मतलब यहाँ पर आप कोई भी इवेंट चला रहे हो किसी भी चीज पे, तो वो क्या करेगी यहाँ पर एक आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट को भेज देगी, ओ सॉरी इवेंट ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वो खुद से भेजती है, आपको दिखेगा नहीं, ये बिहाइंड द सीन भेज रही होती है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज आ गई है तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर पैरामीटर तो होना चाहिए ना, जिसमें वो चीज जाए। बात समझ में आ रही है? ये जावास्क्रिप्ट तो आपको दे रहा है ये चीज, पर इसको रिसीव करने के लिए तो कोई चीज भेजो ना। बात समझ में आ रही है अनीफ? नहीं सर, जावास्क्रिप्ट नहीं आपको आर्गुमेंट में आपको इवेंट ऑब्जेक्ट दे रहा है। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये
एक मिनट, ये पता नहीं क्या आ गया। अरे भाई चला जा, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मेरे व्यू को ब्लॉक कर रहा है। अरे नहीं जा रहा भाई, ये तो इसको हटाते कैसे हैं? चला गया, ठीक है। यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है। तो ये देखो पॉइंट एलिमेंट उसने भेज तो दिया है, उसने भेज दिया है, पर हम इसको रिसीव नहीं कर रहे। तो उसको रिसीव करना है तो भाई यहाँ पर कोई नाम दे दो, कोई पैरामीटर दे दो। मैं लिख देता हूँ जीत, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखूंगा जीत, तो देखना यहाँ पर वो मुझे बताएगा पॉइंटर इवेंट। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो पॉइंटर इवेंट आ गया। ये दिख रहा है आपको पॉइंटर इवेंट? ये जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, कोई भी नाम दे दो उसको, ये पैरामीटर है ना। तो हम इसको नाम देते हैं ई। ई, या तो इसको बोलते हैं ईवीटी, या तो इसको बोलते हैं इवेंट पूरा। पर स्टैंडर्ड क्या है भाई, आप इसको ई बोल दो बस, ठीक है। अब यहाँ पर ई लिखूंगा तो हमें वही पॉइंटर इवेंट मिलेगा। तो नाम तो कुछ भी हो सकता है, चीज वही मिल रही है हमें, पॉइंटर इवेंट। तो हर हर इवेंट का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्लिक इवेंट हमने लिखा है, हमने यहाँ लिखा है क्लिक इवेंट, तो ये हमें दे रहा है पॉइंटर। अगर मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट, अभी देखना इसका चेंज हो जाएगा इवेंट ऑब्जेक्ट, इसका इवेंट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, इसका इवेंट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। अब ये शो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, मैंने लिखा था क्लिक पे ये फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है। पर हर इवेंट का अपना एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लिक का है पॉइंटर इवेंट, ठीक है। उसी तरीके से इनपुट का है इनपुट, इनपुट के इवेंट का ऑब्जेक्ट का नाम ही इनपुट है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड इवेंट ऑब्जेक्ट। भाई मुझे बताओ, बात समझ में आ रही है? सर मतलब जो भी हम इवेंट लगाते हैं उसका खुद का एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल, वो जावास्क्रिप्ट आपको आपके उस फंक्शन में, आपके उस कॉलबैक में दे रहा होता है। अब आपकी मर्जी इसको रिसीव करो ना करो। रिसीव करना है तो उसको बस एक नाम दे दो यहाँ पर, जैसे मैंने ई दे दिया है। तो क्या होगा उस पर, वो आर्गुमेंट जहां जाके, मतलब वो ऑब्जेक्ट जहां जाके सेव हो जाएगा। अब इसको आप बाद में यूज कर सकते हो। अब इसका फायदा पता है क्या है? अब ये जो बार बार फॉर्म हमारा रिफ्रेश हो रहा है ना, उसको वो बंद कर देगा। मैं लिखता हूँ ई डॉट, हमारे पास एक आता है प्रिवेंट डिफॉल्ट, एक मेथड आता है। अब देखना, मैं सबमिट करूंगा, ये देखो फॉर्म हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ। अब आप लोग बोल रहे होंगे यार आपने फॉल्स लिखा हुआ यहाँ पर, तो भाई यहाँ से फॉल्स पे हटा देता हूँ, क्योंकि वो यहाँ से तो मैंने वो चीज हटा दी है ना, ऑन सबमिट वाली। तो ये तो काम करेगा नहीं। तो फॉल्स लिखूं या ना लिखूं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो उसको मैं हटा भी दूं यहाँ से, तो ये तब भी सबमिट नहीं होगा, ठीक है। ये देखो सबमिट नहीं हो रहा, मतलब ये रिफ्रेश नहीं कर रहा पेज आपका, मतलब सबमिट नहीं हो रहा। आपका डेटा कहीं भी नहीं जा रहा, ये पुराना डेटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर वो डेटा जो आ रहा था वो भी अब नहीं आ रहा। हमने क्या कर दिया कि भाई जावास्क्रिप्ट जो भी फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर जो एचटीएमएल दिया हुआ है उसको रोक दो। जो वो खुद से सबमिट करवा रहा है, मतलब खुद से वो चाचा बन रहा है, एचटीएमएल क्या कर रही है, खुद से चाचा बन रही है। जो भी डेटा है वो मैं जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ वो भाई सर्वर पे भेज रही है। मैं उस पर कुछ प्रोसेसिंग करना चाहता हूँ, उस पर कुछ करना चाहता हूँ, वो मुझे करने नहीं दे रहा। तो हमने इसको बोल दिया भाई इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को रोक दो। अब यहाँ पर मैं अपनी प्रोसेसिंग करके ही अपने हिसाब से ही डेटा भेजूंगा सर्वर को, मेरी मर्जी के हिसाब से। अभी यहाँ पर एचटीएमएल तेरी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, जावास्क्रिप्ट बोल रही है। तो उसके प्रीवेंट डिफॉल्ट मतलब जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको रोक दो। भाई तुम जाके आराम करो, मैं खुद करूंगा, ठीक है। इसका यह मतलब है। समझ में आया मुझे बताओ हनीफ? प्रीवेंट डिफॉल्ट, ओके सर। ठीक है। अब आते हैं वेलिडेशन होती कैसे है, ठीक है। ये तो आपने समझा, ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है मुझे पता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं इस पे, पर आप एक बार दो बार लेक्चर देखोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब वेलिडेशन मैं आपको करना सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये तीन इनपुट हम ले लेते हैं, और मैं लेट
यूजर नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा, ठीक है। और यूजर नेम था। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है जल्दी बताओ, क्वेरी सिलेक्टर और गेट एलिमेंट बाय आईडी में क्या फर्क है? सर क्वेरी सिलेक्टर जो है वो सीएसएस के सिलेक्टर को यूज करता है और गेट एलिमेंट आईडी में सीएसएस ये हमें सिलेक्टर से क्या मुराद है? सर जैसे सीएसएस में हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, अगर आईडी है तो हैश लगाकर सिलेक्ट करते हैं और क्लास है तो टोटल। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है। यूजर नेम और ये आ गया पासवर्ड, ओके। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे तो ये हमें उसका इनपुट बॉक्स ला के दे रहा है। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं लिखी है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ मैंने डॉट वैल्यू नहीं की है। वैल्यू करूंगा तो जो वैल्यू होगी वही शो करेगा। अभी क्या शो करेगा मुझे? यूजर नेम पे खाली स्ट्रिंग शो करेगा, ठीक है, कुछ भी शो नहीं कर रहा। मतलब कुछ डाला ही नहीं यूजर ने तो क्या शो करेगा वो? डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू आएगी सिर्फ। ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है। अब यहाँ पर कुछ लिखूंगा तभी जाके आएगा। यहाँ तो यहाँ से जाके इसको वैल्यू दू बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा तो उससे क्या होगा हनीफ? मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, इससे क्या होगा? यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा हूँ उससे क्या होगा? सर इसकी इनपुट की डिफॉल्ट वैल्यू जीत हो जाएगी जब हाँ आपको ये देखो मैंने लिखा ही नहीं डिफॉल्ट, देखो यहाँ पर जीत भी दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को उठा लिया। तो वैल्यू देखो इतना इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू हमें यूजर से चाहिए, हम डिफॉल्ट नहीं लाने तो उसको हटा देते हैं। हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर रहे हैं उसके एट्रीब्यूट को डॉट वैल्यू करके। हटा दो भाई, लेट। भाई इसी से ले लेते हैं, ठीक है, हम ज्यादा वो नहीं करते, लेंथ नहीं करते हैं इसको। डॉट वैल्यू ही करके ले लेते हैं, ठीक है। वैल्यू आ गई हमारे पास दोनों की। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो सबमिट करूंगा तो ये क्या होगा, जो है रिफ्रेश हो जाएगा पेज, क्योंकि अभी इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर वो चल रहा है। अब इसको रोकेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मिल चुके हैं, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड आपको दोनों मिल चुके हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है कि भाई आपको फॉर्म पे लगाना है इवेंट। अब आप लगाओगे फॉर्म पे इवेंट, ठीक है। इस फॉर्म टेक पे इवेंट लगाओगे। अरे कहाँ चले गया, ये रहा। ये फॉर्म है ना, इस पे लगाओगे तो आप सर इसको भी ले लोगे यहाँ पर। लेट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। इसकी यार आईडी क्या थी? माय फॉर्म, माय फॉर्म, ठीक है। माय फॉर्म हमने ले लिया। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं माय फॉर्म डॉट, मैंने यहाँ फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी बना डॉट एड ईमेल लिस्टनर। और यहाँ लिखूंगा मैं कौन सा इवेंट लिखूंगा, सबमिट, ठीक है। जैसे ही सबमिट हो तो क्या करो, सबमिट तो भाई एक फंक्शन चला दो। अब यहाँ तो यहाँ पर फंक्शन बनाओ, यहाँ तो बाहर बनाओ, मेरी मर्जी है। तो मैं यहीं पे बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं ई यहाँ पर ले लेता हूँ। अब ये सबमिट इवेंट में देखो क्या मुझे मिलेगा। तो हमारे पास आपको पता है यहाँ पर आता है प्रीवेंट डिफॉल्ट, और कंसोल डॉट लॉग भी करके दिखा देता हूँ आपको। log ई, ठीक है, लिखा लिखा और सबमिट करूंगा, देखना पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, क्यों हो? यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। फॉर्म डॉट रजिस्टर पे क्या बोल रहा है, एरर दिखा रहा है मुझे कोई, ये पता नहीं क्या मिस्टेक कर दिया मैंने। प्रॉपर्टी ऑफ नल, भाई प्रॉपर्टीज ऑफ नल क्रिएटिंग वेरिएबल लिस्ट, ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? फॉर्म में मुझे क्या मिल रहा है? नल दे रहा है भाई, ये नल क्यों दे रहा है? व्हाट हैपेंड? हो बड़ी मिस्टेक कर दी यानी, आप भी नहीं बता रहे हो यार। मुझे हैश यूज करना है, जी जी सर। ठीक है। तो फॉर्म मिल चुका है, यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ। अब ये जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ से मैं ये चीज सारी हटा देता हूँ क्योंकि मैं इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को अभी हटा दिया है। अभी देखो सबमिट नहीं हुआ।
पर हमारा फंक्शन तो चल गया ना, सबमिट नहीं हुआ फॉर्म पर हमारा फंक्शन चल गया। ये देखो इस इवेंट का नाम क्या है, इस इवेंट का देखो नाम क्या है, सबमिट इवेंट। क्लिक इवेंट का नाम क्या था, पॉइंटर इवेंट, इसका नाम ये है। तो ये देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास आ रही है। तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट आपको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करता है। उसमें देखो हमारे पास सोर्स एलिमेंट है भाई, इवेंट हुआ कहां से, तो ये वही फॉर्म एलिमेंट है हमारा पूरा। सबमिटर, भाई किसने सबमिट करवाया, ये बटन है हमारा, तो उस बटन का एक्सेस भी आपको यहाँ से मिल चुका है। और टारगेट क्या है, टारगेट भाई हमारा वही फॉर्म है। तो टारगेट और सोर्स एलिमेंट दोनों सेम ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं भाई ई डॉट सबमिटर, ये वाला सेम चीज। अरे यार एक तो ये कहाँ चले गया, सबमिटर, ठीक है। ई डॉट सबमिटर लिखूंगा तो देखो क्या मुझे शो करता है, सबमिटर, ई डॉट सबमिटर। तो वो बटन मुझे लाके दे देगा, कौन सा बटन, ये सबमिट वाला बटन मुझे लाके दे देगा, क्योंकि वो उसकी ये देखो फॉर्म दे रहा है। ई डॉट स्पेलिंग गलत लिखी क्या, सबमिटर सही तो लिख रहा हूँ। इसको कंसोल नहीं करवाया मैंने, कंसोल नहीं कराऊंगा तब तक कैसे वो शो करेगा। मुझे भी काफी चीजें भूलती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। तो ये देखो वो बटन आ गया हमारे पास। तो इवेंट ऑब्जेक्ट से आप उस बटन को भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इवेंट ऑब्जेक्ट कितनी पावरफुल चीज है, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब आप उसको अपने तरीके से हैंडल करके अपने तरीके से सर्वर पे भेजोगे। अभी कौन भेजने में हेल्प कर रहा था आपकी, हनीफ, अभी आपकी हेल्प कौन कर रहा था, डिफॉल्ट बिहेवियर। वो कर रहा था HTML, आपकी हेल्प कर रहा था फॉर्म को सबमिट करने में। अभी आप खुद से करोगे, खुद से सर्वर का लिंक लगाओगे वगैरह, हर चीज आप खुद से करोगे, ठीक है। आपने क्योंकि यहाँ पर उसके प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब उसके डिफॉल्ट बिहेवियर को ही रोक दिया है कि भाई तू छोड़, मैं खुद सबमिट करूंगा डेटा, किसी भी सर्वर पे जाना है कैसे जाना है। तो वो जब आप सर्वर साइड पे पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। पर आपको ये समझ में आना चाहिए प्रिवेंट डिफॉल्ट करता है क्या है। अब आते हैं वैलिडेशन पे, कि मुझे वैलिडेशन लगानी है कि भाई ये दोनों फिल करके फिर ही वो सबमिट कर पाए, वरना नहीं कर पाए, वरना उसको क्या कर दे, एरर दे दे। अब मैं चाह रहा हूँ वो एरर मुझे यहाँ पर बताए, वो मुझे इसके नीचे बताए, इसके आगे बताए, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम, अगर नहीं लिखता तो यहाँ पर आना चाहिए। पहले कैसे आ रहा था, अलर्ट के थ्रू आता, अब मैं अलर्ट के थ्रू नहीं जा रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लगाऊंगा इफ, इफ अगर यूजर नेम, अब यहाँ पर वैल्यू मैंने ले ली है, ठीक है। तो मैं यूजर नेम डॉट वैल्यू लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है। इज इक्वल टू खाली स्ट्रिंग है, एंड पासवर्ड भी खाली है, ठीक है, पासवर्ड भी खाली है। तो क्या करो भाई ठीक है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड दोनों खाली है तो भाई सबसे पहले वो मुझे एक एलिमेंट यहाँ बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे नीचे बना लेता हूँ div करके, और इसको मैं ले लेता हूँ ID, जिसपे हम एरर शो कराएंगे, बोथ फील्ड्स एरर, ठीक है। इस पे वो मैसेज शो करा देंगे इस div के अंदर। या तो इसको आप पैराग्राफ बना लो, आपकी मर्जी है, पैराग्राफ ज्यादा सूट करेगा, या स्पेन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बोथ फील्ड्स एरर, तो इसको हम एक्सेस कर लेते हैं यहाँ पर अपनी जावास्क्रिप्ट में। लेट बोथ फील्ड्स एरर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बोथ फील्ड्स एरर, ठीक है। ये एलिमेंट हमारे पास आ चुका है। अब जब भी ये खाली हो तो क्या करो, बोथ फील्ड्स एरर डॉट इनर टेक्स्ट को कर दो प्लीज फिल आउट
बहुत इनपुट, बहुत इनपुट्स। अभी देखो जातू, अब मैं सबमिट करूंगा तो क्या होगा, मुझे रोक दिया था मैंने, सॉरी। ये देखो, प्लीज फिल आउट बोथ इनपुट्स। ये है आपकी वैलिडेशन। अब इसको आप कलर दे सकते हो, कैसे शो कराना है वो तो सीएसएस का कमाल होता है। पर आपको समझ में आ गया कि भाई अगर यूजर नेम या पासवर्ड दोनों चीजें नहीं डालता तो क्या करो भाई, जो है एरर दे दो। मैं यहाँ पर इसको मैं जो है वो भी कर सकता हूँ, क्या कहते हैं उसको, रेड कलर दे सकता हूँ, ताकि थोड़ा और प्रॉमिसिंग लगे। अभी ब्लैक है ना, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको आप रेड कलर दे सकते हो यहाँ से। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ सीएसएस में अगर देना चाहूँ, यहाँ पर स्टाइल, ठीक है। अ, क्या हो गया है मुझे, काफी टाइम से कोडिंग से हटा हुआ हूँ ना मैं भी चीजें भूल गया हूँ। ये नुकसान होता है कोडिंग हटना, कोडिंग से हटने का। बहुत फील्ड्स एरर, ठीक है। और कलर कर दो भाई रेड, बस इतना सा काम करना है आपको। अब जब भी कोई खाली छोड़ेगा उसको, ये उसको एरर बता देगा भाई, दोनों फील्ड्स को पुर करो, वरना मैं एरर देता रहूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वैलिडेशन आपकी ऐसे ही होगी हनीफ। जी सर। और आप चाह रहे हो कि जब यूजर नेम वो फिल ना कर तो यूजर नेम के हिसाब से एरर आए, तो अब यहाँ पर उसको सबसे पहले तो एक पैराग्राफ बना दो, और इसके नीचे भी बना दो, ताकि अगर पासवर्ड ना डाले तो पासवर्ड का भी वो बता दे। इसको मैं दे देता हूँ नाम, यूएन एरर, यूएन एरर, पीडब्ल्यूडी एरर, पासवर्ड एरर, यूजर नेम एरर। यहाँ पर दोनों को ले लेते हैं। यूएन एरर, पीडब्ल्यूडी एरर। ये आपको इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। यूएन, स्पेलिंग सही है यूएन एरर की? यूएन इसको कैपिटल क्यों कर दिया था? यूएन एरर, पीडब्ल्यूडी एरर और पीडब्ल्यूडी एरर, ठीक है। नीचे जाके भाई एलसिफ कर दो, एलसिफ यूजर नेम सिर्फ खाली है, तो यहाँ पर पी यू नेम एरर डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू भाई प्लीज यूजर नेम इज मस्ट, यूजर नेम इज मस्ट, ठीक है। इसके बाद भाई अगर आपको एलसीएफ पासवर्ड का दिखाना है, पीडब्ल्यूडी, और सॉरी पासवर्ड अगर खाली है तो एम्प्टी स्ट्रिंग, तो भाई पीडब्ल्यूडी एरर को इनर टेक्स्ट कर दो, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू पासवर्ड इज मस्ट भाई। तो पीछे के सारे एरर्स को आपको खत्म भी करना पड़ेगा, तो उसको हम देखते हैं कि वो कैसे खत्म होंगे। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिख दिया। अभी सिर्फ सबमिट करूंगा तो देखिए क्या होगा। कौन सा वाला चला? ये वाला चला, इफ वाला हमारा। क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो गई तो क्या हुआ, वो नीचे गया ही नहीं। अब मैं सिर्फ यूजर नेम या पासवर्ड को फिल करता हूँ। अभी मैं सिर्फ पासवर्ड को फिल करता हूँ। क्यों नहीं चल रहा यूजर नेम वाला, क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है मेरे साथ, मिस्टेक, कोई मिस्टेक यहाँ पर हुई है। डोमेन एरर, पीडब्ल्यूडी एरर, एलसिफ नेम,
इसको खाली छोड़ता हूँ। चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या मसला है? सिर्फ इसको भर के सबमिट करता हूँ। ये बस इसी को ही चला रहा है। सर आपने एंड ऑपरेटर यूज किया है ना? हाँ हो सकता है इसकी वजह से ये मसला कर रहा हूँ। कंडीशन ट्रू हो रही है ना? सही कह रहे हो भाई। प्लीज फिल आउट बोथ फील्ड्स। अभी भी यही चल रहा है? तो भाई क्या मसला है? कोई तो बग है यहाँ पर। There is a bug। इसको काम करते हैं हम, इसको एल्स में रख देते हैं। इसको हम रख देते हैं एल्स में। इसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा क्योंकि अभी टाइम इतना है नहीं कि इसको मैं सॉर्ट आउट करूं। इसको मैं रख देता हूँ एल्स पे। ये कुछ भी ट्रू ना हो तभी ये चले। ठीक है, सबमिट करो। यूजर नेम मस्ट बता रहा है। ये तो बिल्कुल चलेगी चलेगी। यहाँ पर कोई मिस्टेक मैं कर रहा हूँ तो इतना टाइम हो गया, मुझे भी नींद लगी हुई है शायद, इसकी वजह से मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। यहाँ पर कोई भी एरर नहीं देगा, पर एरर को साफ भी तो करना है ना। अगर ये सारी चीजें ट्रू हो तो यहाँ इसको साफ भी करना है, तो वो भी हम देख लेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि भाई अगर ये फील्ड हो तो उसको ट्रू कर दो, इसको ट्रू कर दो। अगर ये सारी चीजें ट्रू है तो भाई इसकी फील्ड को आप जाके क्लियर कर दो। वो क्लियर कैसे करोगे? जो भी एरर शो कर रहा है या कुछ भी एरर शो कर रहा है ना, पीडब्ल्यूडी एरर डॉट इनर टेक्स्ट को आप सिर्फ ऐसे कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग। इतना सा काम करना है आप। ये इसका जो भी एरर है खाली हो जाएगा। ठीक है, अब यूजर नेम एरर देखना खाली हो जाएगा, यूएन एरर। और यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको साफ क्यों नहीं कर रहा भाई, क्या मसला है? ह्यूमन एरर। तो मैं इसके बाहर लिख रहा हूँ। ये देखो, आके वो आ तो रहा है, पर यहाँ पर मैंने दूसरी कमांड क्या लिखी हुई है, ये साफ हो जाए। पर यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी है। यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। फिर अगर फिल है तो वो वेरिएबल ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए, तो उसके साथ एक कंडीशन लगा के आप इसकी फील्ड्स को साफ करोगे। अभी वो चीज मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपको अपना लॉजिक आप लगाना है। भाई सारी चीजें ऐसी होंगी, ठीक है। सारी चीजें जो है वेलिडेशन ऐसे ही होगी, इफ एल्स के थ्रू या स्विच के थ्रू होगा ऐसे ही काम। आप एरर्स को ऐसे शो कराओगे इनर टेक्स्ट करके वगैरह वगैरह, होगा सारा। इफ एल्स का खेल है सारा। मुझे बताओ समझ में आ रहा है हनीफ? जी सर। कर लोगे? आप कोई टास्क दूं तो कर लोगे इसको? जी सर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अभी एक बग है, ठीक है। बग क्या है वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। उस बग को आपको खुद क्लियर करना है। मैं लॉजिक मैंने बता दिया आपको, लॉजिक ऐसा लगेगा। उसको मैं अगर करने बैठ गया तो भाई टाइम बहुत चले जाएगा। ये देखो, अब मैं यूजर नेम को फिल भी कर दूंगा ना, ये तब भी यहाँ पर अटका रहेगा। ठीक है, ये देखो जा नहीं रहा। तो ये आपको अब देखना है इसको कैसे साफ करोगे। ठीक है, और दूसरी चीज क्या करनी है कि जैसे जैसे ये लिखता जाऊं वो मुझे उसके हिसाब से एरर बताता जाए। अगर यहाँ मैंने लिख दिया है तो एरर हट जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बैक स्पेस करके इसको खाली कर देता हूँ, ये दोबारा एरर आ जाए, और लिखूं तो ये दोबारा एरर ये हट जाए। तो उसके लिए आपको इनपुट का इवेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इन फील्ड्स पे इन फील्ड्स पे आपको इनपुट का इवेंट लगाना पड़ेगा, ताकि वो इनपुट को पकड़े और वो फंक्शन चलाता रहे उस पर। कर लोगे? जी सर कर लेंगे। ठीक है भाईजान, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। मैं टास्क पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, तो वो करके दिखाइएगा मुझे। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज।